सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। वेल फ्रेंड्स, आज ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। आज बात करना है डी डाइमर की, द डी डाइमर टेस्ट, ऑफ कोर्स पर्टेनिंग टू कोविड पेशेंट्स। कोविड पॉजिटिव केसेस में डी डाइमर का क्या महत्व है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस और उसके क्या आउटकम्स रहते हैं। अगर डी डाइमर पॉजिटिव है, क्या वैल्यू आ रही है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सिविरिटी दर्शाता है वो कि बीमारी में के साथ, कोविड के साथ क्या लिंक है इसका, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट, है ना। और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज़ निकलती हैं जो कि डी डाइमर को नॉर्मल करने में हमारी मदद करती हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, आई थिंक दिस विल कंप्लीट द वीडियो इन एज सच। आइए बात करते हैं डी डाइमर की। दोस्तों, कोविड के चलते ना कितनी नई चीज़ें सामने आई उभर के, है ना। कभी हमने सोचा नहीं था कि इस तरह का कोई डिजीज़ आ सकता है, इस तरह की कोई बीमारी, कोई वायरस इस तरह आ सकता है, इस तरह स्प्रेड हो सकता है, इतना वो डेडली हो सकता है। एंड सो मेनी न्यू टर्म्स वी हैव लर्नड। अच्छा, यहाँ हमने इसका महत्व देखा, क्या सोशल डिस्टेंसिंग, कभी बात ही नहीं सोची थी सैनिटाइजेशन की, है ना। सेल्फ यानी कि हाइजीन को मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है। और कई ऐसी नई टर्म्स उभर के सामने आई, वी हैव लर्नड एज अ कॉमन मैन रिगार्डिंग कोविड, है ना। और डी डाइमर भी इस तरह की एक नई टर्म है। इट्स बेसिकली ब्लड टेस्ट, द डी डाइमर टेस्ट कहा जाता है। और बात करेंगे आज डी डाइमर की। और दोस्तों, वैसे नॉर्मल टेस्ट रहते हैं ना कि कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है पेशेंट में, राइट, वो डिसाइड करते हैं। और बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स, यानी कि सिम्टम्स के आधार पे इट इज़ डिसाइडेड कि पेशेंट को होम क्वारंटाइन रखना है या उसको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। फिर हॉस्पिटल में भी कुछ टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं टू डिसाइड कि उसको सिंपल ऑक्सीजन की ज़रूरत है या आईसीयू में डालना है, रखना पड़ेगा, या वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा पेशेंट को। आई मीन देयर आर नंबर ऑफ सीरीज ऑफ टेस्ट कंडक्टेड। द डी डाइमर टेस्ट इज़ वन ऑफ दोज इम्पॉर्टेंट टेस्ट्स इन कोविड पेशेंट्स, जो कि ये ना डिसाइड करता है कि वो कितना सिवियरिटी है डिजीज़ की उसमें। ठीक है, आइए डिटेल में बात करते हैं डी डाइमर। तो ये बात पक्की हुई कि डी डाइमर इज़ बेसिकली अ बायोमार्कर टू असेस द सिवियरिटी एंड मोर्टेलिटी इन कोविड पेशेंट्स, है ना। ये एक आधार है जिसके बेस पे वी कैन डिसाइड कि क्या सिवियरिटी है डिजीज़ की और मोर्टेलिटी रेट क्या हो सकता है कोविड पेशेंट में। ठीक है, और मेडिकल भाषा में बात करें, डी डाइमर बेसिकली इज़ अ फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट दैट इज़ यूज्ड टू मेजर एंड असेस द क्लॉट फॉर्मेशन इन अ कोविड पेशेंट, राइट। नहीं, इसको और सरल भाषा में बात करते हैं। दोस्तों, जब हमें कहीं कट लगता है ना बॉडी पे, स्किन पे, है ना, ड्यू टू एनी रीज़न, इंजरी, वूंड, व्हाटएवर, तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वी हैव सीन इन आवर डेली लाइफ्स, है ना। तो ब्लीडिंग ना एक कुदरती मैकेनिज्म है, द ब्लीडिंग विल स्टॉप ऑन इट्स ओन, एक क्लॉट बन जाता है वहाँ, वो तो ब्लीडिंग रुक जाती है। व्हेन द ब्लीडिंग स्टॉप्स, जब ब्लीडिंग, खून बहना बंद हुआ, रुक गया, तो उस क्लॉट की हमें फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो एक और सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होते हैं जिस वजह से वो क्लॉट डिज़ोल्व हो जाता है, वो क्लॉट ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग दैट ब्रेक डाउन प्रोसेस कुछ ना लेफ्ट ओवर सब्सटेंसेस या मटेरियल्स कह सकते हैं रह जाते हैं बीच में, पीछे ब्लड में, है ना। डी डाइमर इज़ वन सच मटेरियल, वन सच सब्सटेंस। इट्स अ प्रोटीन बेसिकली, जो कि जब क्लॉट डिग्रेड हो गया फाइब्रिनोलाइसिस की वजह से, तो जो पीछे लेफ्ट ओवर रह गया ना, दैट इज़ द डी डाइमर। अगर डी डाइमर की वैल्यू ज़्यादा है नॉर्मल से, इट मीन्स कि कहीं देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी, कहीं क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है। अब इन केस डी डाइमर ज़्यादा हुआ, तो अगर डी डाइमर की वैल्यू ज़्यादा नॉर्मल से, देखिए कट ऑफ वैल्यू रहती है 0.5 FEU माइक्रोग्राम्स पर मिलीलीटर, फाइब्रिनोजन इक्विवेलेंट यूनिट्स FEU। ठीक है, अगर 0.5 से ज़्यादा है, अगर ये 1 को भी क्रॉस कर जाती है, देन फर्दर टेस्ट आर रिक्वायर्ड कि ब्लड में कहीं क्लॉट बन रहा है बॉडी में, टू रूल आउट दैट, है ना। तो कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? कुड बी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, DVT, कुड बी वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, कुड बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब यहाँ अगर कोविड की पेशेंट की बात कर रहे हैं तो टू रूल आउट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्योंकि लंग्स इन्वॉल्व है ना, फेफड़े इन्वॉल्व हैं, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस हो सकते हैं। कहीं लंग्स में कहीं वो क्लॉट ट्रैवल करता, वो पहुँच तो नहीं गया,
जिस वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं उसको, ठीक है। तो उसको रूल आउट करने के लिए CTPA इज़ रिक्वायर्ड, दैट इज CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी। सो वंस अगर DD की वैल्यू, D डायमर की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, टू रूल आउट दीज इंडिकेशंस CTPA इज़ एडवाइज्ड, जिसमें क्लियर आ जाता है कि हाँ पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गई है पेशेंट में, टू रूल आउट दैट, सो दैट फर्दर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड किया जा सके जिसके बेस पे। देखिए D डायमर टेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना इसका सिग्निफिकेंट रोल है यहाँ। अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है तो उस वजह से पेशेंट को डिफ़िकल्टी रहती है इन ब्रीदिंग, सिम्टम्स आते हैं ना, घुट घुट के सांस, खुल के सांस ना आना, ठीक है, चेस्ट पेन रहने, राइट, देन इवन विद कफिंग ब्लड भी आ सकता है। आई होप इट्स क्लियर नाउ, है ना। बिल्कुल सरल भाषा में बात की है, क्या D डायमर टेस्ट रहता है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस रहती है, टू रूल आउट नाउ सर्टेन इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस, सर्टेन इंपॉर्टेंट डिजीजेस, ठीक है। CTPA कंडक्ट करना है या नहीं करना है, पहला वो। सेकेंडली जब वो CTPA में क्लियर आ जाएगा कि ये केस पल्मोनरी एम्बोलिज्म का है या नहीं है। अब अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म डिटेक्ट हो गया कोविड पेशेंट में, व्हाट विल बी द फर्दर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। होम्योपैथी में कौन सी ऐसी बेहतरीन रेमेडीज़ हैं जो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म को ट्रीट करेंगे कोविड-19 पेशेंट्स में अगर ये इंडिकेशंस आते हैं, टू ब्रिंग डाउन द D डायमर लेवल्स टू नॉर्मल। यहाँ ना वो वीडियो याद आ रहा है, ज़रूर देख लीजिएगा, ब्लड थिनर्स इन होम्योपैथी। आई हैव गिवन एन एक्सीलेंट, आई मीन क्लियर प्रेजेंटेशन ऑन दैट, है ना, बिल्कुल क्लियर, उसमें बहुत अच्छी बेहतरीन रेमेडीज़ का जिक्र किया है जो कि एम्बोलिज्म को ट्रीट करेगी। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी है, कहीं क्लॉट बन रहा है बॉडी में, बहुत बेहतरीन दवाएं आती हैं। टू नेम अ फ्यू आई विल मेंशन लाइक आर्निका हैज़ अ ब्यूटीफुल रोल टू प्ले, बहुत बेहतरीन दवा दोस्तों एज ए ब्लड थिनर। बोथ्रोप्स लैंसियोलैटस बहुत ही एक एक्सीलेंट रेमेडी है होम्योपैथी में। देन वी हैव गॉट नंबर ऑफ द रेमेडीज, बेलाडोना है, लैकेसिस है, वाइपरा है, रस्टॉक्स है, टू नेम अ फ्यू, है ना। वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल रहा हूँ टू हैव अ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। आज का वीडियो इतना ही था, D डायमर टेस्ट की सिग्निफिकेंस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म टू रूल आउट करना है एंड होम्योपैथिक रेमेडीज टू ट्रीट दैट। आशा करता हूँ आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचेगा सर। दोस्तों डू शेयर दिस वीडियो, नॉलेज इज़ प्रिवेंशन, बढ़ाने से और बढ़ती है। अपना ख्याल रखें ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडेमिक। टेक केयर। आपके मन में कोई डाउट है, कोई सुझाव है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यू कैन मेल मी एट gunanacares@gmail.com। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस।